गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेसन 1 का टॉपिक वो है रोमन न्यूमरल्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो रोमन न्यूमरल्स के बारे में हमको पढ़ना है 1 to 100। लेकिन उसके पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 2 का सी और डी दिया था, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर सी जो था उसमें 8325 में से 491 माइनस करना था। पहले उसको नियरेस्ट 100 को से राउंड ऑफ करना था, फिर नियरेस्ट 10 से। 8325 को जब नियरेस्ट 100 से करेंगे तो 100 वाला नंबर 3 है, इसके पास जो 10 वाला नंबर है वो 5 से छोटा है, तो ये 8300 हो जाएगा। और 4 के पास में जो नंबर है 9 जो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे +1 है कि ये 500 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 7 ये 13 में से 5 गए 8, तो 7800 आंसर आएगा। और इसी सम को जब हम नियरेस्ट 10 के हिसाब से करेंगे तो 10 का नंबर है 2, पास में है 5, तो ये +1 होके 8330 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 का नंबर के पास में है 1 तो वो छोटा होता है, तो ये 490 ही रहेगा। अब इसको माइनस करेंगे, ये 2 ये 13, यहाँ पे आएगा 4, 2 में से 4 नहीं आता तो ये 7 ये 12 8 7840। ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था जिसमें नियरेस्ट 10s और 100s के हिसाब से करना था। और क्वेश्चन नंबर डी जो था उसमें भी यही इसी तरह का है। 100s के हिसाब से जब करेंगे तो यहाँ 4 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा 489300 ही रहेगा। और यहाँ पे 3 के पास में 6 है तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इसको लिखेंगे 48400। अब इसको हमको माइनस करना था, ये 0 यहाँ 8 यहाँ 13, यहाँ 9 आएगा। फिर इसके बाद 8 में से 8 0, ये 4 और ये 44900। यानी आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करके 3 के पास में 4 था तो ये वैसा का वैसा 300 कर देना था आगे, और यहाँ पे 6 है तो इसको +1 करके 400 कर देना था। और दोनों को माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा 4,40,900। नेक्स्ट नियरेस्ट 10s देख लेते हैं। यहाँ पे 4 10s का नंबर है, इसके पास में ये 8 है तो इसको हम लिखेंगे +1 करके, तो यहाँ +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 350। और यहाँ पे 6 है, इसके पास में 5 है तो ये भी +1 हो जाएगा, तो ये होगा 48370। 6 की जगह 7 आ जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 15 में से 7 8, फिर 2 में से नहीं जाता तो यहाँ 8 यहाँ 12, यहाँ 9 ये 0 ये 440980। तो ये आपके होमवर्क के दोनों सम हो गए। अब हम चलते हैं अपनी एक लास्ट टॉपिक की तरफ, रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर मैंने 1 से 100 तक के रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं, लेकिन मैं पहले समझा देती हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है। इसके लिए ये टेबल जो लास्ट में मैंने दिया है इस पेज के, वो आपको लर्न करना है। रोमन में 1 को हम I से लिखते हैं, 5 को V से, 10 को X लिखते हैं। अब 10 के बाद अगर 20 लिखना है तो 10 + 10 20 होता है, यानी x 2 बार लिख देंगे। फिर 30 के लिए x को 3 बार लिख देंगे, यानी ये 10 + 10 20, ये 10 + 10 + 10 30 हो गया। 5 के लिए v और 1 के लिए I होता है। अब जो 40 है उसके लिए हम 4 बार x नहीं लिखेंगे, क्योंकि x मैक्सिमम कोई भी चीज़ है, जैसे x हो गया, c हो गया, I हो गया, ये मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट होते हैं। 3 से ज़्यादा बार आप रिपीट नहीं कर सकते। इसको आप 4 बार x नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या करना होता है कि 50 हमको पता होना चाहिए, 50 को हम L लिखते हैं। और जो 40 होता है वो 50 से 10 कम होता है, 50 - 10 40 होता है। तो माइनस करना है, यानी इसके पहले हम 10 लगा देते हैं, तो 40 क्या होता है XL, यानी L में से 50 में से 10 माइनस किया तो 40 आता है, तो 40 के लिए हम लिखते हैं XL। इसी तरह से अगर 60 लिखना है तो 60 के लिए 50 + 10 60 होता है, यानी 50 से 10 ज़्यादा होता है, तो L हमारा 50 हो गया और उसके आगे 10 लगाएंगे। जैसे इसमें पीछे लगाया, पीछे लगाने पे वो माइनस होता है और आगे लगाने पे प्लस होता है, तो 60 क्या हो गया LX। तो 40 की वैल्यू होगी XL, 50 L, 60 की LX। 70 के लिए 50 + 10 + 10 यानी 20 करना है, ये 50 हो गया, 60 70। 80 के लिए 50 60 70 80। अब 90 के लिए हम इसको 4 बार x नहीं लिखेंगे। अब 90 क्या होता है 100 - 10 होता है, और हमारा 100 जो होता है वो C होता है, यानी C में से अगर हम 10 माइनस कर दें,
यानी पहले x लगा दें तो वो xc जो होता है वो 90 होता है। 100 के लिए c होता है, 500 को d से डिनोट करते हैं और 1000 को m से डिनोट करते हैं। तो ये रोमन लिखने के लिए ये टेबल आपको याद रखना होगा। 1 का i, 5 का v, 10 का x, और कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगी, इसलिए 50 से 10 कम यानी XL 40, फिर L 50, फिर LX, LXX, LXXX 80 तक हो जाएगा। फिर 90 के लिए वापस 4x नहीं आएंगे, इसलिए 100 में से 10 माइनस करेंगे तो c में से x माइनस किया यानी xc 90 होगा और c 100 होगा। 500 के लिए d और 1000 के लिए m। तो इसी बेस पे आपको फिर ऊपर रोमन नंबर लिखने हैं। बहुत इजी है, खाली ध्यान रखिएगा। जैसे पहले हमने 1 to 10 लिखा तो 1 के लिए i, 2 के लिए 2 बार i, 3 के लिए 3 टाइम्स i, लेकिन 4 के लिए 4 टाइम्स तो लिख नहीं सकते क्योंकि 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो 4 क्या होता है, 5 में से 1 माइनस कर दें तो वो 4 होता है। 5 माइनस 1 4 होता है। तो 5 हमको पता है कि v होता है, तो माइनस करना है यानी आगे i लगा देंगे तो i v 4 होगा। ये 5, 6 के लिए 5 प्लस 1 होता है, तो ये 5 और प्लस 1 के लिए आगे 6, फिर 5 प्लस 2, 5 प्लस 3, 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये 8 हो गया। v i 9 के लिए 10 माइनस 1 9 होता है, तो ये 10x होता है। x में से 1 माइनस किया यानी ix 9 हो गया, ये 10। अब अगर आपको 10 तक आता है तो आप आगे आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 11 12 13 20 तक जो होगा वो 10 के आगे 1 2 3 4 लगा। देखिए सब में पहले हमने 10 लिख लिया, x x x x x x, क्योंकि 10 प्लस 1 10 प्लस 2 करना है, तो ये 10 सब में लिख लीजिए। फिर आगे यही 1 2 3 4 ऐड कर दीजिए, तो 10 और 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 10 20। इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे 30 वाली लाइन लिखनी है, तो ये 20 लिख के यही 1 2 3 4 वापस लगा देना है। ये देखो 2 बार x लगाया है सब में, उसके बाद वापस 1 2 3 4 आपको लिख देना है। तो 20 21 22 23 ये सब वैसे ही आ गया, मतलब 2 बार x लिख के 1 2 3 4 ऐसा कैसा लिख देना है। अब बात आती है 30 के बाद 31, तो 3x तो हम लिख सकते हैं, तो 31 3x लिख के 1 2 3 4 9 तक लिख देंगे, लेकिन यहाँ हम 4x तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 40 क्या होता है, 50 में से 1 माइनस करने पे 40 आता है। नीचे मैंने बताया हुआ है कि 40 की वैल्यू होती है XL, तो यहाँ हम XL लिखेंगे, तो XL 40 होगा। फिर यही XL लगा के आगे आपको 1 2 3 4 लिख देना है। तो XL 9 तक लिखने के बाद L हमको पता है कि 50 होता है, तो 50 की जगह पे हम L लिखेंगे। यहाँ तक आपको इसी तरह से करना है। 1 to 10 तक आपको याद रखना है, और 20 30 40 50 कैसे डिनोट करते हैं रोमन में, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो आपको लिखना है। अब 50 हमारा L था, तो वही L पूरा लिख के हमको 1 to 10 लिख देना है। तो ये 60 हमारा LX हो जाएगा, 50 प्लस 10 60। फिर 61 से भी ऐसे ही करना है, LX लिख के 1 to 10 लिख देना है। 70 के लिए LXX लिख के 1 to 10 लिख देना है। तो 80 में ये XXX आ जाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये 89 तक आपको LXXX और ये 9। फिर 90 मैंने बताया है कि 4x नहीं आते हैं, तो आपको 100 माइनस 10 यानी XC लिखना होगा, तो 90 XC होगा। फिर 91 से ये पूरा XC लगा के 1 to 9 लिख देना है, और 100 C होता है। तो इस तरह से रोमन नंबर 1 to 100 आपको पूरा नोटबुक में लिखना है, और ये टेबल जो है वो आपको याद करना है। अब नेक्स्ट आपको कितना भी बड़ा रोमन नंबर दे दे तो वो कैसे लिखा जाता है रोमन में, वो मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए 69 है, तो वो 60 प्लस 9 69 होता है। अब 60 हमको पता है कि 50 प्लस 10 60 होता है, तो 50 को हम L लिखते हैं, प्लस था तो इधर x आएगा, तो LX, और ये 9 को हम 10 के पहले 1 आता है तो IX होता है। अब इस सबको मिक्स करके लिख देंगे, तो LXIX, ये आपका हो गया 69। 50 प्लस 10 यानी LX, और 9 के लिए IX, तो LXIX आपका 69 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 98 लिखना है, तो 90 प्लस 8, तो 90 के लिए 100 माइनस 10 होता है, 100 को C और माइनस 10 है तो आगे x लगाएंगे, और ये 8 इन सबको मिक्स करके लिख देंगे, तो ये XC VIII जो हो गया 98 हो गया। नेक्स्ट थर्ड मैंने सिखाया आपको 100 से बड़ा नंबर 127। अब 127 में 100 प्लस 20 प्लस 7 होता है, तो 100 को हम C लिखते हैं, 20 को XX लिखते हैं, और 7 को VII लिखते हैं। तो इन सबको जब मिक्स कर देंगे तो CXX VII, ये 127 हो गया। नेक्स्ट 395, 300 प्लस 90 प्लस 5, तो 300
और 90 को 100 माइनस 10 होता है और ये 5 5 रहेगा। 300 हम C 3 बार रिपीट कर सकते हैं क्योंकि 100 C होता है, तो 200 डबल C होगा और 300 ट्रिपल C होगा, 3 C से ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर 90 को हम XC लिखते हैं, तो XC आ गया, और 5 को V लिखते हैं, तो इन सबको मिक्स करके लिख दिया। नेक्स्ट नंबर है 467। अब देखिए 300 में तो हमने C लिख दिया था 3 बार, लेकिन 400 क्या होता है, 500 माइनस 100 होता है, और ये 60, 50 प्लस 10 होता है, और ये 7। तो 500 माइनस 100 यानी 500 को D बोलते हैं, उसमें से 100 माइनस करना है यानी CD। फिर ये LX और ये 7 सबको मिक्स कर दिया। 650 में क्या होगा, 650 में 500 प्लस 100, तो ये यहाँ पे 400 CD होता है, लेकिन 600 DC होता है। 500 में प्लस 100 करना था तो आगे आएगा, 500 में से माइनस 100 करना हो तो C पीछे आएगा, और ये 50 को L लिखते हैं, तो DCL 650 हो गया। 945 में भी ऐसे ही होता है, 1000 में से 100 माइनस करते हैं, तो 1000 का M होता है, 100 माइनस करना है यानी CM 900 हो गया। फिर ये XL 50 होता है, 40 होता है, और ये V, तो CM XL V ये 945 हो गया। 8th क्वेश्चन में 832 लिखना है, तो 500 प्लस 300, 500 के लिए D और 300 के लिए ट्रिपल C लगा सकते हैं, 30 के लिए ट्रिपल X लगा सकते हैं, और ये 2, तो हमारा DCC ट्रिपल X 2। इस तरह से आपको कोई भी नंबर लिख के रोमन नंबर ट्राई करना है कि रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे जाते हैं। 1 to 100 लर्न टेबल, 1 to 100 लर्न करना है, और साथ में ये टेबल भी लर्न करना है ताकि आप 1 to 100 और आगे के नंबर भी रोमन में लिख सकें। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू। ये आपका लेसन ख़त्म हो गया है, तो आप सारी चीज़ें रिवाइज़ करिएगा, फिर हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। ये रोमन न्यूमरल्स लास्ट टॉपिक था। इतना आप अच्छे से करिए, रोमन नंबर्स की आप प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार आप घर पे ट्राई करिए लिखने की अलग रफ नोटबुक में, और एक बार ये नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ऐसा कैसा आपको लिखना है जो मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।